अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको सलाम करने का तरीका बताया था कि आप रोज़ा मुबारक के ऊपर जो है ना कैसे जाएंगे और कहाँ पर आपने सलाम करना है और सलाम किस तरीके से करना है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको लेकर जाएंगे रियाजुल जन्नत में। और रियाजुल जन्नत का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है। अभी यहाँ हर साइड पे जो है ना इसको बंद कर दिया गया है। रियाजुल जन्नत में जाने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल के ऊपर परमिशन लेना होगा, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं, वैसे नहीं जा सकते हैं। तो ये जो आप साइड देख रहे हैं, यहाँ पे एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, ये है जो जन्नतुल बकी है, उस साइड से जो है ना यहाँ पे आपने अपने मोबाइल को लेकर जाना है और उसमें डेट और टाइम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आपको टाइम मिल जाए कि आपने इस टाइम पर और इस तारीख को यहाँ पर पहुँचना है, तो आपने यहाँ पर इस चेक पॉइंट के ऊपर आ जाना है और उनको मोबाइल दिखाना है। उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा। ये जो क्यूआर कोड है या जो मोबाइल है या परमिशन, आप नौसुक ऐप है एक सऊदीया वालों का, वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसको साइन अप करके आपने साइन इन कर लेना है और उसी के ज़रिए आपने अपना वीज़ा और पासपोर्ट नंबर के ज़रिए आपने एंट्री करके और उसके बाद परमिशन लेंगे। इंशाल्लाह आगे चलकर हम किसी वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे कि आप लोग कैसे नौसुक ऐप को जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर साइन अप और साइन इन कैसे कर सकते हैं और परमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पहले वाला पॉइंट है। यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पहुँचना है और यहाँ अपने मोबाइल उनको दिखाना है। उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, वो स्कैन करेंगे और टाइम देखेंगे और डेट देखेंगे, उसके बाद आपको फिर अंदर जाने देंगे। वैसे अंदर जाने के लिए 2-3 तरीक़ाकार हैं। एक तो आप ग्रुप शक्ल में जा सकते हैं, अगर आपके साथ एजेंट है तो आप उसको बता दें, उसके पास जितने बंदे हैं 10 हैं, 15 हैं, 20 बंदे हैं, वो आपको एक ग्रुप की शक्ल में परमिशन लेके दे देगा और 15-20 बंदों को एक साथ अंदर लेकर जाएगा, जो कि सबसे आसान तरीका है। और दूसरा तरीका आप मोबाइल से कर सकते हैं। तीसरा तरीका आप अकामे के थ्रू कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो पहले वाला जो चेक पॉइंट है उससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटर हो गया हूँ और ये जो बाकी लोग हैं आप देख रहे हैं ये भी इंटर हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं सेकंड वाला जो चेक पॉइंट। यहाँ पर भी आपको वो कुछ देर रोकेंगे और उसके बाद फिर आपको जब आगे वाला ग्रुप अंदर चला जाएगा फिर आपको अंदर जाने देंगे। तो ये जो दूसरा चेक पॉइंट है, हम इसके ऊपर से समझो हम गुज़र चुके हैं। अभी हम तीसरा जो चेक पॉइंट है उसके ऊपर चले गए हैं। सिर्फ यहाँ पर वो आपको रोकेंगे नहीं। जो पहले वाला चेक पॉइंट से जब आप अंदर इन हो जाते हैं तो फिर आपको उसके आगे नहीं रोकेंगे, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना करके भेजेंगे। 20-20, 25-25, 30-30 बंदों का जो है ना ग्रुप बनाकर आगे भेजेंगे। अब हम यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ एक बंदा बैठा हुआ है जो कि आपको शापर देगा, उसके अंदर आपने अपनी चप्पलें रखनी हैं। ये बंदा शापर काट काट कर देख रहा है, शापर काट काट कर दे रहा है और यहाँ से हमने शापर ले लिया। अब हम लोग चले गए हैं माशाल्लाह मस्जिद के अंदर, लेकिन ये रियाजुल जन्नत नहीं है, वो इससे आगे है। अभी हमें उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे वेट करें। यहाँ हमने कुछ देर वेट किया और 2 रकात नमाज नफल हमने अदा की। ये मस्जिद के अंदर वाला हिस्सा है और इसको कहते हैं बिलाल गेट। इस गेट से हम इंटर हुए हैं। ये गेट जो है ना जन्नतुल बकी वाली साइड पे है, यानी और मशरकी साइड पे आप कह सकते हैं। ये वाला गेट है, इसको बिलाल गेट कहा जाता है। यहाँ हम लोग अंदर दाखिल हो गए हैं। ये भी सारे साथी हमारे साथ अंदर दाखिल हुए हैं और थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह रियाजुल जन्नत की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं। जब 50-60 के करीब बंदे हो जाएंगे तो फिर एक साथ वो उनको आगे भेजेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह हमने 2 रकात नमाज नफल अदा की है और अभी हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमें इजाज़त मिलेगी फिर हम लोग आगे चले जाएंगे रियाजुल जन्नत की तरफ। तो मैं बता रहा था कि ये 2-3 तरीके हैं, इन तरीक़ों से आप रियाजुल जन्नत में जा सकते हैं। वैसे ओपन आप रियाजुल जन्नत में नहीं जा सकते हैं। फाइनली हमें आर्डर मिल गया है। अब हम बिलाल गेट से जो है ना, इसके जो बिलाल गेट हैं वो 2 हैं। एक इन जिससे हम इन हुए थे और ये दूसरा गेट है, इससे हम लोग आउट हो रहे हैं। यहाँ से आउट होने के साथ ही हम दाएं हाथ पर मुड़ जाएंगे और जो आगे का मंज़र होगा वो साथ साथ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह और साथ साथ आपको गाइड भी मैं करता जाऊँगा। अब रश की वजह से थोड़ा हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, तो आप लोगों ने बिल्कुल वीडियो को लाजमी देखना है और आखिर तक देखना है। माशाल्लाह पुर रौनक और बहुत ही ज़बरदस्त मनाज़िर हैं मस्जिद नबी के और रियाजुल जन्नत के।
ریاض الجنت کا مطلب ہے کہ جنت کا ٹکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی زندگی میں ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں رہ رہے تھے، اور اس دنیا سے جو ہے نا وفات پانے کے بعد، چلے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دو ساتھیوں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جنت کے اندر مدفون ہیں۔ تو ابھی یہ آپ دیکھیں گیٹ نمبر 39 ہے 39، اور اس گیٹ کو کہا جاتا ہے باب النساء، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ اس گیٹ سے داخل ہوتی تھیں، ان یا آؤٹ ہوتی تھیں۔ اور وہ جو دوسرا گیٹ آپ بائیں سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سلام کا گیٹ ہے اور روضہ مبارک ہے، اور یا ہو سکتا ہے آپ کو کیمرے میں نظر بھی آئے باب النساء یہاں پر لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر۔ اور الحمدللہ ابھی ہم بالکل ریاض الجنت کے اندر، سمجھو جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم لوگ گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ بہت ہی جو ہے نا وہ روح افزا مناظر ہیں، بہت ہی پر رونق۔ یہ دیکھیں باب النساء لکھا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ ریاض الجنت کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ روضہ مبارک نظر آ رہا ہے، اس کی دیوار، بیرونی دیوار، اور جالیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہاں پر ایک فوجی کھڑا ہوا ہے، اس جگہ کا مجھے ابھی تک نہیں پتہ چل سکا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے نا قالین وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہاں پر قالین پڑی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر اندر نہیں جانے دیتے ہیں، اور آپ کو ہاتھ کے اشارے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے آگے جانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے جو بائیں سائڈ کے اوپر ہے وہ روضہ مبارک کا دروازہ ہے، اور اس کی جالیاں ہیں۔ جالیاں تو ویسے جو ہے نا وہ چاروں سائڈوں پہ لگی ہوئی ہیں، یعنی دیوار بنی ہوئی ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ نوافل ادا کریں گے۔ یہ جو بائیں سائڈ پہ آپ بائیں ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ مبارک کی جو ہے نا بیرونی دیوار ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم جنت کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے 2 رکعت نفل میں نے پڑھ لی ہیں، پیچھے ایک صف کے اندر، آگے جگہ نہیں تھی، اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا اور آگے جا کے بالکل ممبر کے نزدیک جا کے جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل ادا کروں گا۔ میں نے تھوڑا سا آگے جا کر پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے، بالکل ممبر کے قریب ہو کر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آپ لوگ جب بھی جائیں گے تو کوشش کریں، آپ لوگوں نے پہلے سے پرمیشن لازمی لینا ہے، ورنہ آپ لوگ ریاض الجنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ یہ اوپر جو ہے نا وہ ممبر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے جو ہے نا وہ خطبہ دیا کرتے تھے، اور کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا رش بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ ریاض الجنت کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اندرونی مناظر۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر آپ کو کچھ اور بتائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔